स्टार्टअप नेशन में आपके लिए कुछ स्पेशल है, कुछ खास। जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस लीडरशिप कोच और बड़ा बिजनेस.com के फाउंडर विवेक बिंद्रा ने से हमने लिया है ढेर सारा स्टार्टअप ज्ञान। इस बातचीत को बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसमें हमारे स्टार्टअप गुरु ने बताए हैं एक सक्सेसफुल स्टार्टअप के सारे गुर। तो आप भी देखिए, सुनिए, समझिए और स्टार्टअप कीजिए। स्वागत कीजिए मेरे साथ डॉक्टर विवेक बिंद्रा का। सर, बहुत स्वागत है आपका एंड वी आर रियली हैप्पी टू हैव यू ऑन द स्टार्टअप नेशन। तो सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही लेकर आता हूं कि जो इस समय देश का स्टार्टअप है या देश का यूथ है, उसके लिए अपॉर्चुनिटीज के जो रास्ते खुल गए आज, क्या वैसा कभी पहले माहौल देश में था या वैसे कभी मौके देश में थे? धन्यवाद विपिन जी, थैंक यू वेरी मच। आपका लेजेंडरी शो स्टार्टअप नेशन, जिसको लोग बड़ा पसंद करते हैं, सीएनबीसी आवाज एक लेजेंडरी चैनल है। स्टार्टअप पे जो आपने प्रश्न पूछा, आज पहली दफा ऐसा हुआ है कि कैपिटलिज्म विदाउट कैपिटल का जमाना आया है। ये पहली बार ऐसा हुआ है। और दूसरा, हमारा देश जो है ना, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसके हिसाब से सबसे ज्यादा कंड्यूसिव देश है आने वाले समय में स्टार्टअप्स को बिल्ड करने के लिए। एंटरप्रेन्योरशिप बहुत जबरदस्त है यहाँ पे। रीजनल एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको ग्लोबल बनना बाकी रह गया है। मॉडल्स बिल्ड करने सीख रहे हैं, थोड़े चेंजेस ला करके उसको स्केल किया जा सकता है। जो पहले माहौल हुआ करता था उससे आज पिछले 10 साल में जितना देश बदला है उतना 100 साल में नहीं बदला होगा। राइट। स्टार्टअप्स के लिए बहुत कंड्यूसिव समय है। एक अच्छा आइडिया ज्यादा जरूरी है या एक मजबूत इरादा? क्योंकि बहुत सारे अच्छे आइडिया बिना इरादे के दम तोड़ देते हैं। एक्चुअली अगर मैं फंडामेंटली इसको आंसर करूं, आइडिया बहुत अच्छा भी हो और इरादा भी बहुत मजबूत हो तो भी चांसेस है कि आपका बिजनेस फेल हो जाए। ओके। क्योंकि फंडामेंटली आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कंज्यूमर की वो बर्निंग प्रॉब्लम जिसको आप सॉल्व करें, जो कस्टमर आपके बिना अपने आप सॉल्व ना कर पाए। ठीक है। पहला फंडामेंटल ये होना चाहिए। अगर आप दुनिया की कोई भी बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन को देखें जिसने मोनोपोली क्रिएट करी है मार्केट के अंदर, उसने 2 प्रश्नों का उत्तर दिया है। पहला, कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम क्या है। दूसरा, ऐसे कैसे सॉल्व करूं कि कस्टमर मेरे बिना अपने आप सॉल्व ना कर पाए। दूसरा थोड़ा लंबा स्टेटमेंट है तो रिपीट करूंगा, ऐसे कैसे सॉल्व करूं कि वो मेरे बिना अपने आप ना कर पाए सॉल्व। ओके। तो वहां से उसके बाद फिर उसको एग्जीक्यूट करने का समय आता है। उसके प्रोडक्ट्स लेने हैं, छोटा छोटा उसके एमवीपी जिसको बोलते हैं मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। एमवीपी का साधारण भाषा में अर्थ हो गया कि क्या कस्टमर मुझको एडवांस देने को तैयार है जो मैं नया प्रोडक्ट लेके आ रहा हूँ? क्या कस्टमर मुझको थोड़ा डिपॉजिट देने को तैयार है जो मैं प्रोडक्ट लेकर के आ रहा हूँ? क्या कस्टमर लेटर ऑफ इंटेंट देने को तैयार है कि मैं आपसे खरीद लूंगा? क्या कस्टमर, क्योंकि कई बार क्या होता है, प्रोडक्ट आप ले आते हो, कस्टमर बोलता है अच्छा है लेकिन मुझको चाहिए नहीं। ये बात होती है। बिल्कुल। तो यही है कि तो जो मैं समझा यहाँ तक कि सबसे पहले आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें, फिर उसका सॉल्यूशन आप निकालें और फिर ये देखें कि ये सॉल्यूशन कोई आपसे खरीदने के लिए तैयार है कि नहीं। राइट। बहुत अच्छा है। खरीदने के लिए तैयार कस्टमर, हाँ, इन्वेस्टर नहीं अभी। हाँ, कस्टमर। पहले कस्टमर को खरीदने के लिए मेरी कंपनी भी आएंगे बाद में लोग, लेकिन पहले कस्टमर खरीदने को कितना जल्दी तैयार है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए, द डॉग विल डिसाइड द डॉग फूड। ओके। आपने बहुत अच्छा खाना बनाया, आपने कुकुर को, उस पशु को कहा भाई कुत्ता आ जाओ यार प्लीज खाओ इसको, बहुत अच्छा बनाया मैंने, बहुत पैसा लगाया इसमें, बहुत पौष्टिक है आपके लिए, बट द डॉग में से नहीं यार मेरे को पसंद नहीं है ये खाना। राइट। लेट द डॉग डिसाइड द डॉग फूड। थोड़ा कठोर लगता है सुनने में पर बात बड़ी सरल है। आपका कंज्यूमर का प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करना है, उसका बर्निंग प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ज्वलंत समस्या नहीं। ये थोड़ा फर्क है इसमें। राइट। तो एक स्टार्टअप के लिए जरूरी है आइडिया ले आओ, इरादा भी ले आओ, लेकिन सबसे पहले एक तो पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो जो लोग खुद उसे सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, फिर आप उसका सॉल्यूशन लेकर आओ, फिर देखो कि सॉल्यूशन को ग्राहक मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। यहां से आपकी शुरुआत होनी चाहिए। जितना बड़ा प्रॉब्लम उतना बड़ा प्रीमियम। जी। अगर आपको देखिए, प्रीमियम 2 प्रकार से है, या तो प्रॉफिट के आपको दृष्टिकोण से प्रीमियम मिल सकता है या मार्केट शेयर के। जितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उतना बड़ा प्रीमियम मिलेगा। इसको बोलते हैं हैसल प्रीमियम। ओके। फोकस वहीं करना है सारा। आपने तो मूवी देखी अक्षय कुमार की पैडमैन, वहां जाके अमेरिका में क्या बोला, माय कंट्री बिग प्रॉब्लम, वही है फाउंडेशन। ओके, ठीक है। तो चलिए, आप अगर स्टेज पर आ गए तो पहचानेंगे कैसे अपने आप को वो टेस्टिंग वाटर में कैसे डालेंगे, कैसे करेंगे कि नहीं भाई ये जो मैं कर रहा हूं ये ठीक है, अब यहां से आगे बढ़ना चाहिए, वो कैसे खुद को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? 7-8 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है इसमें तो। अगर कोई बिजनेस को मैं आपको लिटमस टेस्ट करना है, आपने कहा टेस्ट कैसे करें, आइडेंटिफाई कैसे करें, कैसे पहचाने, समझे कि मैं ठीक कर रहा हूं कि नहीं कर रहा। पहला, जो आप बर्निंग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं कस्टमर की, वो सॉल्व करते वक्त कहीं आप वो तो नहीं कर रहे हैं जो बाकी सब पहले से कर रहे थे।
दैट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। क्योंकि वहां से आप जब तक आपका कंज्यूमर एडवांटेज और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दोनों साथ साथ चलेंगे। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है? आसपास को देख के। कंज्यूमर एडवांटेज क्या है? मेरे कस्टमर को बड़े ध्यान से देख के। तो पहला चीज तो ये है कि जो आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो आप सेम चीज कर रहे हो जो सबके सब कर रहे थे। दूसरा, जब आप करते हैं इसको सॉल्व करते वक्त आपको ये देखना है कि क्या मेरे बिजनेस में मैं कितनी जल्दी और किस क्वांटम पे पैसा वापस रिकवर कर पाऊंगा, जो मैं बेसिक इन्वेस्टमेंट इसके अंदर करने वाला हूं, जिसमें दो चीजें हैं, एक है नेगेटिव कैश फ्लो और दूसरा नेगेटिव मार्जिन। ओके। ये दोनों को संभालना जरूरी है, क्योंकि हम ना सर्वाइवरशिप बायस में फंस जाते हैं। आप लोग के न्यूज चैनल में, अखबारों में बहुत बढ़िया बढ़िया न्यूज आती है जी। और उसमें जो सर्वाइव किए थे ओयो, हाँ, ओला, अक्सर उबर, सक्सेस स्टोरी आती है स्टोरी, जी। और वो स्टोरी देख करके लगता है ये तो मैं भी कर लूंगा, ये तो बहुत आसान है। वो सर्वाइवरशिप बायस है। ओके। आप उसमें पीछे 10,000 लोगों ने ट्राई किया था तो एक आगे निकला है उसमें। उसको देख करके एकदम से अपने को नेगेटिव मार्जिन और नेगेटिव कैश फ्लो वाले बिजनेस में अचानक नहीं घुसना चाहिए। ओके। तो शुरू से, बिकॉज एक्सपेंशन विदाउट मार्जिन इज कमिटिंग सुसाइड। ओके। सो अनलेस आपके पास डीप पॉकेट्स हो, तो कोई भी आपके पास इन्वेस्टर आएगा वो देखेगा पहले कि बिजनेस में कंटिन्यूटी कितनी है, तो उसको बोलेंगे रेकरिंग रेवेन्यू मॉडल। तीसरा चीज, अगर आपके बिजनेस में कंटिन्यूटी नहीं है, रेकरिंग रेवेन्यू नहीं है, कोई ऐसी चीज जो आदमी बार बार खरीदेगा। अब शेव जो है आपको रोज करनी है, आपने रोज स्टूडियो पे आना है विपिन जी, आप शेव किए बिना कैसे आएंगे? नहीं आ सकते। तो अब वो रेजर है जो उसके लिए जरूरी है, उसको रोज खरीदना है। क्या आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो साल 2 साल 5 साल में एक बार लेगा, या फिर वो एक ऑप्शन है कि कंपल्शन है कस्टमर के लिए? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। राइट राइट। आपका प्रोडक्ट एक ऑप्शन है कि कंपल्शन है? आपका प्रोडक्ट ऑक्सीजन है कि नहीं है? Right. फिर इसके बाद ये देखना है जो आपकी जो मार्केटिंग कैंपेन है उसमें इन्फ्लुएंसर, डिसाइडर, बायर, कंज्यूमर, इनिशिएटर कौन कौन है, यानी कि आपका डिसीजन मेकिंग यूनिट कौन है। ऐसा ना हो कि आप जिसके साथ जिसको माल बेच रहे हो वो डिसाइडर ही ना हो, जी। डिसाइडर उसके बिहाफ पे कोई और हो, तो पैसा ज्यादा खर्च हो जाएगा। प्रेस्टीज ने किया था अच्छा काम, एक बार मास्टर स्ट्रोक खेला था, चेस खेलता होगा जरूर, इसे क्या बोलते हैं, शय और मात। जो बीवी से करे प्यार वो प्रेस्टीज से कैसे करे इनकार? राइट। दोनों को पकड़ लिया। अभी पत्नी बोले पति को प्रेस्टीज दिलाओ, बोले नहीं नहीं, तो तुम प्यार नहीं करते मुझसे। बिल्कुल। तो आपको इनिशिएटर, इन्फ्लुएंसर, डिसाइडर, बायर, कंज्यूमर सबका ध्यान रखना पड़ेगा। कंज्यूमर के फीडबैक लेने की तैयारी करनी पड़ेगी, इसको बोलते हैं इंप्रूवमेंट साइकिल। राइट। अगर आप फीडबैक की तैयारी नहीं कर रहे, क्योंकि कस्टमर सिग्नल देता है, अच्छी कंपनी, अच्छा ब्रांड प्रोडक्ट बना देता है। आई से दैट वन मोर टाइम, क्योंकि मैं गोल्डन स्टेटमेंट दोबारा बोलता हूं। Alright. कस्टमर सिग्नल देता है, अच्छा ब्रांड प्रोडक्ट बना देता है। जब कस्टमर सिग्नल देता है, कमजोर ब्रांड उसको इग्नोर कर देता है। ओके। कस्टमर आपसे वही मांगेगा जो कोई नहीं दे सकता, और अगर आपने वो दे दिया, हाईएस्ट हेडरूम ऑफ ग्रोथ है, क्योंकि वो खुद दे ही नहीं सकता। Right. सो आपको ढक्कन खोलना पड़ेगा। अपन क्या बोलते हैं, मेरी ट्रेनिंग प्रोग्राम में बोलते हैं कि जितना ढक्कन मोटा उतना धंधा छोटा। यू गॉट टू स्टार्ट आस्किंग दिस सॉल्यूशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस। जब आप फंडिंग की तैयारी कर रहे हैं, जब आप अपने इन्वेस्टर की तरफ जा रहे हैं, तो आपको कैसे वो तैयारी करनी चाहिए ताकि आपका जो तीर है वो निशाने पे लगे जाके? बहुत अच्छा। देखिए, इन्वेस्टर के पास जाने से पहले कुछ चीजों को इंपॉर्टेंट समझना है आपको। इन्वेस्टर उस बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं लेता जो ट्रांजैक्शनल है नेचर में, ओके। जिसमें माल दो पैसा लो, माल दो पैसा लो। अगर आपका बिजनेस का फॉर्मेट जीव जीवस्य जीवनम शास्त्रों में बताया गया है, जब एक जीव का जीवन दूसरे जीव के जीवन पर निर्भर होने लग जाए, जिसको बोलते हैं इकोसिस्टम। Right. इकोसिस्टम तो हम रोज चर्चा करते हैं, आप बिजनेस न्यूज चैनल में करते हैं, हम भी अपने ट्रेनिंग में करते हैं। राइट। इकोसिस्टम का फाउंडेशन समझना जरूरी है। फाउंडेशन है एक जीव का जीवन दूसरे जीव के जीवन पे निर्भर कैसे करे, ताकि सब लोग इकट्ठे मिलकर उसको इवॉल्व करें। दुनिया की 10 सबसे बड़ी कंपनी में से अगर आपने 5 उठा लें, अल्फाबेट मतलब गूगल, यस। प्रोजेक्ट नहीं है, प्लेटफॉर्म है। राइट। माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट नहीं है, प्लेटफॉर्म है। एप्पल का iOS प्रोजेक्ट नहीं है, प्लेटफॉर्म है। फेसबुक प्रोजेक्ट नहीं है, प्लेटफॉर्म है। अगर आप दुनिया की 10 में सबसे बड़ी 5 कंपनी उठा लें तो सब प्लेटफॉर्म्स हैं। Okay. वो एक ऐसे इकोसिस्टम है जहां दूसरे लोग मेहनत कर रहे हैं, मल्टी साइडेड ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, जिसमें डिस्कनेक्टेड लोग कनेक्ट हो रहे हैं, राइट। अनकनेक्टेड लोग कनेक्ट हो रहे हैं, मल्टी साइडेड ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। पता नहीं, ये शायद मैं साधारण भाषा में बोलने का प्रयास कर रहा हूं उसको। जी, जी, जैसे समझ में आ रहा है। यूट्यूब है, Right. मैं यूट्यूब पे इस समय वर्ल्ड का नंबर 1 एंटरप्रेन्योरशिप चैनल है, पर मैं सफल क्यों हुआ उसमें? बड़ी सिंपल सी बात है, यूट्यूब ने एक प्लेटफॉर्म बनाया। राइट।
और प्लेटफॉर्म में क्या होता है, कंटेंट कंज्यूमर भी है, कंटेंट क्रिएटर भी है, कंटेंट पे एडवर्टाइजर भी है और यूट्यूब खुद भी है। साधारण भाषा में, कठोर भाषा में क्या कहते हैं विपिन भाई कि जुआ खेलने वाला पैसा नहीं कमाता, जुआ खिलाने वाला कमाता है, राइट। तो ये जो प्लेटफॉर्म क्रिएट करता है, हाँ, जो प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहा है ना, वही आगे जा रहा है। इन्वेस्टर ये देखना चाहता है कि क्या आपकी प्रेजेंस के बिना अपने आप आपका धंधा, आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्या बाकी लोग मेहनत कर रहे हैं आपका बिजनेस ग्रो करने में, जो कि अपने आप ग्रो करे। जब ऐसे फॉर्मेट्स आते हैं तो इन्वेस्टर एकदम एक्साइटेड हो जाता है, अरे कुछ है इसमें दम है, तो वो सुनता है उसके बाद। नहीं, बड़ी गहरी बात कही आपने। तो आप जब इन्वेस्टर के पास जा रहे हो, जो मैं देखता हूं स्टार्टअप नेशन पे कई इन्वेस्टर्स आते हैं, लेकिन वो मैं सबसे पूछता हूं कि आपके पास जब कोई आता है प्रपोजल लेके, तो आप क्या देखते हो? शायद 100% जवाब आया कि सबसे पहले हम टीम देखते हैं। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? बहुत खूब। रामू काका को सीईओ नहीं बनाते। बहुत सारे छोटे बिजनेसमैन यही कर रहे हैं। वो अपने पुराने भरोसेमंद आदमी को देख रहे हैं, और रामू काका थे उनके, और उसी को लगभग आगे बढ़ाए जा रहे हैं। ये रामू काका गल्ला संभाल लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, अकबर ने अपने नवरत्न बिल्ड किए, क्या आपके नवरत्न तैयार हैं? आपकी और मैन पावर कैन मेक यू सुपर पावर। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली एक एंटरप्रेन्योर को डूइंग से बाहर निकल के एनेबलिंग पे आना है। राइट। जब वो, क्योंकि जब तक वो खुद करेगा एक्टिव इनकम है, जब वो एनेबलिंग पे आता है तो पैसिव इनकम है, तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता है। तो कैसे आप एक हाई परफॉर्मेंस टीम तैयार करते हैं, वो लीडरशिप कैसे बिल्ड करते हैं जो आपकी प्रेजेंस के बिना बिजनेस को स्केल करने के लिए सक्षम हो। तो चलिए, सब कुछ हो गया, आपने अच्छा आइडिया ले आया, सॉल्यूशन ढूंढ लिया, पैसे भी मिल गए, टीम भी बन गई, धंधा चल निकला। लेकिन बावजूद उसके सर हम देखते हैं कि बहुत सारे स्टार्टअप्स एक समय तक तो बड़ा अच्छा करते हैं, बड़े प्रॉमिसिंग दिखते हैं, लेकिन फिर नीचे चले जाते हैं। क्या गलती होती है? बहुत सिंपल है जी, बड़ा सरल है। एक गोल्डन स्टेटमेंट है, याद रख लें। आज आपके माध्यम से चैनल पे मैं सबको कहना चाहूंगा, जिंदगी भर के लिए याद रखें, पहला प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता। ओके, I'll say that one more time. पहला प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता। हॉकी की स्टिक पहले नीचे आती है, बाद में ऊपर जाती है। जे कर्व जिसको बोलते हैं बिजनेस में, वो पहले नीचे आता है, बाद में ऊपर जाता है। कोई भी बड़ा ब्रांड जहां से शुरू हुआ था, आज वही प्रोडक्ट नहीं बेच रहा, सब इवॉल्व कर चुके हैं। कोई भी मोबाइल ऐप जो बढ़िया है, वो जो पहले आपने करी थी, उसके बाद कई नए वर्जन आ चुके हैं। इसको बोलते हैं इंप्रूवमेंट साइकिल। 3 प्रश्न चाहिए आपको, व्हाट वेंट वेल, व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट कुड बी इंप्रूव्ड। www WCBI। क्या अच्छा हुआ, व्हाट वेंट वेल, व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट कुड बी इंप्रूव्ड। क्या अच्छा, देखिए दो जो अच्छा बुरा हुआ पीछे देख लिया, अभी क्या चेंज ला सकते हैं, इसको अपन बोलते हैं NNB पॉजिटिव, नेक्स्ट न्यू बेटर। ओके, आपका ब्लड ग्रुप क्या है? मेरा बी पॉजिटिव। मेरा है NNB पॉजिटिव। ओके, NNB पॉजिटिव क्या है? नेक्स्ट न्यू बेटर। अपनी टीम को बार बार पूछना है आपस में बैठ के, आओ बैठो, ओके, अभी क्या नेक्स्ट करें, क्या न्यू करें, क्या बेटर करें। राइट। इसका मंथन करना जरूरी है। महीने में एक दिन तो आपको बैठना ही पड़ेगा कि कस्टमर के सारे टच पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर लो। कंज्यूमर किधर किधर से फीडबैक दे रहा है, उन सबको इकट्ठा करो, और नेक्स्ट न्यू बेटर, व्हाट कुड बी इंप्रूव्ड, इस पे क्वेश्चन करो। कई बार यहीं से प्रोडक्ट बन के निकल के आएगा। प्रोडक्ट कंपटीशन को देख के नहीं बनाते, कस्टमर के सिग्नल को देख के बनाते हैं। कस्टमर क्या फीडबैक दे रहा है, फीडबैक को फीड फॉरवर्ड में कन्वर्ट करना है। कंप्लेन इज अ गिफ्ट, कैच इट। गोल्डन स्टेटमेंट क्या है? कंप्लेन इज अ गिफ्ट, कैच इट। आपको ये मानना ही पड़ेगा, आपका प्रश्न को मैं समराइज करता हूं, उत्तर को मैं, कि मानना ही पड़ेगा कि बिजनेस में प्रॉब्लम आएगी आएगी। बिजनेस फेल होएगा क्योंकि पहला प्रोडक्ट फाइनल नहीं होता। तो इसलिए पहले पायलट एक्सपेरिमेंटेशन करिए, स्केल अप नहीं करिए, बिकॉज स्केल किल्स। राइट। एकदम स्केल नहीं करना कभी भी, स्केल किल्स। एकदम पट 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 बिजनेस बड़ा करें। बड़ा बिजनेस में पहले बिजनेस खड़ा करेंगे, बाद में बड़ा करेंगे। हम आपका शुक्रिया कहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप स्टार्टअप नेशन में आए, आज हमारे स्टार्टअप गुरु बन के, और इस खास स्पेशल एपिसोड में आपने हमारी जो यंग एस्पिरेंट जनता है देश की, जो स्टार्टअप करना चाहती है, कुछ बड़ा करना चाहती है, उनको एक मजबूत इरादा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने। मैं सबसे दरखास्त करूंगा, स्टार्टअप नेशन के इस प्रोग्राम को रेगुलरली देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।